हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज तो हम आप लोग के बीच में लेकर के आ चुके हैं 10 क्लास के लिए फिजिक्स का ऑल फार्मूला। बहुत से यहाँ पे फार्मूले जो है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो फार्मूला को भी पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले की मदद से ही आप क्वेश्चन को भी बना पाइएगा। तो चलिए, हम पहले लेसन से ले चुके हैं टोटल फार्मूला को आज हम क्लियर करने वाले 10 क्लास के लिए। बने रहिए आप लोग वीडियो में अंत तक, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आप लोग के लिए। क्या है कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। यानी अगर हम शॉर्ट में लिखे तो फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से, तो एफ बराबर आर बटा 2। यहाँ पे आप लोग ये क्लियर हो गया होगा कि फोकस दूरी को क्या कहते हैं, एफ। फोकस दूरी जो होता है एफ और वक्रता त्रिज्या का आर, तो आर बटा एफ बराबर आर बटा 2 होता है, ये फोकस दूरी बराबर हो जाता है। चलिए विद्यार्थी, अगला देखिए फॉर्मूला। अगला क्या है, आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी आपको आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, और एम बराबर जो होता है, एम बराबर आपका क्या होता है, तो एम बराबर विद्यार्थी एच डेक्स बटा एच। एच डेक्स यहाँ पे है, कहने का मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और एच जो है से बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई है। चलिए, तो यहाँ पे एम बराबर एच डेक्स बटा एच हो गया। अगले देखिए टोटल फॉर्मूला हम लेकर के आए हैं। बने रहे आप लोग वीडियो में विद्यार्थी, बने रहे खाली वीडियो में, देखिए कहाँ से समझ में आएगा। तीसरा फॉर्मूला है आप लोग के लिए, है ना, कि एम आवर्धन, यानी आवर्धन को एम से सूचित किया है, तो आवर्धन हो रही है कि माइनस भी बटा यू, यानी भी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब की दूरी और बटा वस्तु की दूरी। तो ये जो है से लेंस के लिए है। किसका फॉर्मूला है, लेंस के लिए है, सॉरी दर्पण के लिए फॉर्मूला। याद रखिएगा कि एम बराबर जो होता है, एम बराबर माइनस भी बटा यू, ये होता है दर्पण के लिए। लेंस के लिए भी आगे चलिए देख लेते हैं, है ना। तो ये होता है एम बराबर माइनस भी बटा यू। आवर्धन बराबर होता है किसके लिए, तो दर्पण सूत्र है, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए फटाक से। अगला यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगला सवाल फॉर्मूला है। अगला क्या बोला है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार सिर्फ आपसे फॉर्मूला ही कभी कभी पूछ देता है, और 3 से 4 बार ये आज पूछा गया आप लोग से। तो दर्पण सूत्र जो होता है से 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। जहाँ आप लोग पढ़ लिए कि यू जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है, और यू जो होता है वास्तु की दूरी, और एफ जो होता है सो फोकस दूरी। कभी कभी आपसे ऐसे भी दे देगा कि एफ बराबर 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू रहता है। बात वही है, चाहे 1 बटा 1 पीछे लिखे आगे लिखे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दर्पण सूत्र जो होता है 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ होता है। चलिए अगला, हाँ अगला प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटिव जितने भी फॉर्मूले बनते हैं टोटल को क्लियर करेंगे इसमें। पहला है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक एन से सूचित किया जाता है, और ये क्या होता है, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम, मतलब जिस माध्यम में आप निकालना चाह रहे हो उस माध्यम की चाल। यानी इसे हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो एन बराबर क्या होता है, सी एन बटा, है ना, सी बटा सी एन। सी यहाँ पे है शून्य में प्रकाश की चाल, और सी एन है मतलब जिस माध्यम में, हवा में, पानी में, कांच में, जिस माध्यम में निकालना चाहते हो उसका हो जाएगा। अगला देखिए, तो यहाँ पे सवाल दूसरा क्या बोला फॉर्मूला में है कि आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक पूरा फॉर्मूला होता है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी N2 कहने का मतलब कि माध्यम 2 का, है ना, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अगर बोले तो यानी N21, माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का निकालना है, तो इसका हो जाता है C1 बटा C2, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और C2 मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे हम यहाँ पे आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने के चक्कर में यहाँ पे हम ले चुके हैं कि अपवर्तनांक N हो गया G मतलब ग्लास, और W मतलब वाटर, मतलब ग्लास के और वाटर के सापेक्ष निकालना है। तो क्या हो गया कि पानी में प्रकाश की चाल, पहले वाटर नीचे वाला के लेंगे पहले, तो पानी में प्रकाश की चाल जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे N2 है, 2 है, यानी दूसरे माध्यम के दूसरे माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष, तो यानी क्या हुआ N C1 बटा C2। तो उसी पर से यहाँ पे है कि अपवर्तनांक निकालना है ग्लास और वाटर के सापेक्ष में, तो पानी का प्रकाश की चाल और बटा कांच के प्रकाश की चाल। याद हो गया। चलिए अगले देखिए फॉर्मूला। अगला सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये होता है आपका स्नेल का नियम पढ़े होंगे
कि साइन आई बटा साइन आर अपवर्तनांक ए भी होता है, अपवर्तनांक ए भी होता है, साइन आई बटा साइन आर और n2 मतलब दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष बोला है तो n2 है, यानी इसको हम n2 बटा n1 लिख सकते हैं। अगर तीसरे गुना करिएगा तो n1 से गुना होगा आई साइन आई में तो n1 साइन आई और n2 से गुना की जगह में तो n2 साइन आर हो जाता है, यानी साइन आई का साइन आई, साइन आई का साइन है विद्यार्थी और साइन आर और n2 जो हुआ इसे n भी बोल सकते हैं या नियतांक भी बोल जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला जो आता है यहाँ पे कि साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, ये है ना, ये स्नेल का नियम आप लोग पढ़े होंगे, यही पूछ दिया जाता है ना। तो ये बार बार पूछे जाने वाले टोटल फॉर्मूले हैं। देखिए सवाल अगला है, फॉर्मूला आप लोग सामने हाजिर है कि आवर्धन। तो आवर्धन जो है ये लेंस के लिए आ गया, किसके लिए आ गया, लेंस के लिए लेकर के आए हैं। लेंस का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को हम क्लियर करवा दे रहे हैं। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई वटा वस्तु, बीम की ऊंचाई, बीम मतलब वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई उसमें था कि वस्तु की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी यहाँ पे एकदम सेम है, दोनों सेम है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई वटा वस्तु की ऊंचाई यानी बीम की ऊंचाई। तो यहाँ पे m बराबर क्या h डेक्स बटा h हो गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, तो आवर्धन जो है डिफरेंट है लेंस के लिए और दर्पण के लिए। दर्पण में पढ़े होंगे कि माइनस और लेंस में क्या होता है अपवर्तन बराबर माइनस प्लस v बटा u, यानी लेंस में प्लस होता है और दर्पण में क्या होता है माइनस v बटा u हो जाता है। क्लियर। चलिए विद्यार्थी अगला फॉर्मूला देखिए, ये भी बार बार पूछे जाने वाला फॉर्मूला है, टोटल का टोटल पूछा गया एग्जाम में और बार बार पूछता है। लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं और P बराबर होता है 1/f होता है, 1/f होता है विद्यार्थी। हाँ देखिए एक P बराबर क्या पढ़ लिए कि 1/f होता है। अगर जब मीटर में फोकस दूरी अगर मीटर में रहे तो डायरेक्ट बैठा देना है, मीटर में अगर फोकस दूरी रहे तो P बराबर रेट क्या होता है 1/f हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पे फोकस दूरी आपको क्या में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ, फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो डायरेक्ट अगर बैठाना चाहते हैं तो P बराबर बैठा सकते हैं 100/f, 100/f। इस पे आसानी तरीके से आपका चल आएगा। तो समझ गए होंगे कि क्षमता बराबर क्या होता है 1/f होता है। अगर f मीटर में दिया हो तो डायरेक्ट बैठाएंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 करना पड़ता है, यानी 100/f कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लेंसों के संयोजन की क्षमता, संयोजन मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लेंस को जोड़ करके बनाया गया और उसकी क्षमता पूछा है, समतुल्य क्षमता। तो समतुल्य क्षमता को अगर हम P मान लेते हैं तो P1 + P2 + P3 कहने का मतलब हुआ कि पहले लेंस की क्षमता, दूसरे लेंस की क्षमता, तीसरे लेंस की क्षमता, सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, आपको समतुल्य लेंस की क्षमता निकल जाएगा। सबको याद हो गया होगा। चलिए बेहद इंपॉर्टेंट टोटल फॉर्मूला है। देखिए अगला बोला है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र एकदम सेम है विद्यार्थी कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। यानी आप लोग को डिफरेंट कहाँ पे नजर आ रहा है, तो डिफरेंट खाली बीच में माइनस आ जाता है। लेंस सूत्र में क्या होता है, बीच में माइनस होता है, और दर्पण सूत्र में क्या होता है, प्लस हो जाता है। चलिए आप लोग क्लियर सभी को। अब विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा के जितने फॉर्मूले बनते हैं टोटल चैप्टर को हम क्लियर करवाने वाले, बस बने रहे आप लोग वीडियो में। और वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभी हम आप लोग की केमिस्ट्री का टोटल चीज़ को जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं टोटल चीज़ कवर करवाने वाले हैं। विद्युत धारा संबंधी देखिए क्या बोला है कि विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश होता है। यानी विभव को भी यानी विभवांतर को भी से कहा जाता है, तो भी क्या होता है W/Q होता है। W/Q यानी W को कार्य कहते हैं और आवेश को Q कहते हैं। अगर आप नीचे कुछ नहीं तो एक तीसरा गुना करेंगे तो 1 × W करेंगे, W हो जाएगा, V × Q हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ यहाँ से आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्या बोला है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे U बराबर जो आप निकाल सकते हैं, U बराबर क्या होता है Q × V। क्या बोला है कि देखिए विद्युत है ना, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर क्या Q × V हो जाता है। यानी जो विद्युत धारा वही हुआ विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए कने भाग गया जी, हाँ देखिए यही है। अब देखिए क्या बोला है कि विद्युत धारा जो होता है, सो विद्युत धारा बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये एग्जाम पूछे जा रहा फॉर्मूला आपसे कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा समय होता है, आवेश बटा समय होता है। और विद्युत धारा को I से सूचित कर दिया जाता है, आवेश को Q से और समय को T से। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, तो Q अगर निकालते हैं 1 × Q और I × T करेंगे तो
यानी हो जाएगा आप लोग का। तो एक फॉर्मूला याद रखिए, वहाँ से आप बहुत सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले देखिए, ओम का नियम पढ़े होंगे विद्यार्थी, ओम का नियम आप लोग। तो ओम का नियम देख रहे होंगे कि ओम का नियम पढ़े होंगे विद्यार्थी कि आई बराबर जो होता है, आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर होता है। आई बराबर भी बटा आर होता है। अगर यहाँ से आप तिरछे तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्वेश्चन तो एक गुने भी की जगह भी, तो भी बराबर क्या, आई आर। अगर आर निकालते हैं तो आई जो है सो बट्टा में चला जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, वहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं। तो ओम का नियम से आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर होता है। यहीं से आप सवाल बना सकते हैं और बोल देगा कि किसी चालक का प्रतिरोध इतना दिया और विभव इतना है, तो धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, यह धारा इतना प्रवाहित हो रहा है, विभव इतना है, तो प्रतिरोध कितना है। आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, अगर बहुत सारे प्रतिरोध रहते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसका समतुल प्रतिरोध पूछ दिया जाता है। तो समतुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम है सीरीज, तो आर एस लिख दी है सीरीज के लिए। और इसमें क्या होता है श्रेणी क्रम में कि R1 + R2 + R3 जितने भी रहेंगे सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए सीधा सीधी। ये आपका क्या निकल जाएगा, तो श्रेणी क्रम के है ना, श्रेणी क्रम का समतुल प्रतिरोध का ये व्यंजक हो जाता है, नहीं फॉर्मूला हो जाता है कि RS बराबर R1 + R2 + R3 + R4 यानी Rn तक चला जाता है। उसी का एकदम जुड़वा भाई आता है समानांतर क्रम में। तो प्रतिरोधों का अगर समानांतर क्रम बोल जाता है ना, तो पैरेलल, बिल्कुल यहाँ पे समानांतर क्रम बोल दिया तो 1/Rp बराबर जो होता है वो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R3 यहाँ पे हो जाएगा R3 + 1/Rn तक कर सकते हैं। नहीं जितना भी जोड़ा हुआ है टोटल को जोड़ देंगे बट्टा में करके, वो किसके लिए, समानांतर क्रम के लिए निकल जाएगा और श्रेणी क्रम के लिए सीधा। चलिए देखिए अगला, बेहद ही लाजवाब है। यहाँ से क्या पूछा है कि विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा, विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा, यानी जब भी जानते हो कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने से उष्मा उत्पन्न होती है, तो वही विद्युत धारा को ही उष्मा उत्पन्न कहते हैं, उष्मा कहते हैं, उष्मा ऊर्जा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको आवेश बराबर Q × IT हो जाएगा। Q बराबर क्या होता है, IT। चलिए IT हो गया, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ के गए थे विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे, हाँ Q बराबर क्या, IT हो गया। तो ये जो होता है कि आवेश बराबर क्या होता है, Q × IT। अब जब यहाँ से और W बराबर एक पढ़ लिए कि Q × V होता है, Q × V होता है किसके बराबर, कार्य बराबर होता है। अब यहीं से अब अनुमान लगाइए कि W जो दिया गया VIT भी लिखा गया है। कहाँ से IT भी लिखा गया है, तो कहने का मतलब कि Q और V है, तो Q के स्थान पे हमारा IT दिया तो IT बैठा देंगे, V का V हो जाएगा। अब फिर से W का W और इसे सजा करके लिख दिए हैं, क्या कर दिए, सजा कर लिख दिए हैं। IT भी है, इसको VIT कर दिए हैं, तो W और क्या होता है, VIT। आसानी तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब जो हुआ क्या कि W और VIT के स्थान पे V² R × T लिखा हुआ। कैसे लिखा हुआ, तो कहने का मतलब कि ओम के नियम से I बराबर क्या पढ़े हैं, V बटा R पढ़े हैं। तो W का W और V का V और I के स्थान पे, इस जो I के स्थान पे क्या बैठाएंगे, V बटा R। तो V एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा और × T का T रहेगा। तो V एक तो पहले से था और V बाद में गया, तो क्या हो जाएगा, V² है ना, V² T बटा R। तो यहाँ पे आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम मतलब एक फॉर्मूला याद रखेंगे, तोड़ तोड़ के उसी से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे विद्यार्थी कि W और क्या लिखा हुआ, I² RT। तो ये कहीं से बना हुआ नहीं, इसी से छटा हुआ है। जैसे में आप लोग देख रहे होंगे कि I² लिखा गया, T का T और V नहीं लिखा गया। तो कहने का मतलब कि V बराबर, देखिए यहाँ से अगर 30 गुना करेंगे V बराबर तो IR हो जाएगा, IR। और पहले से I था और R था एक, तो I गुने I करेंगे I² एक बार कार हो जाएगा। अब आसानी तरीके से यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए और भी जितने भी बचे हुए टोटल हम देख लेते हैं। तो क्या है, W बराबर U, यानी क्या कि उत्पन्न उष्मा के परिमाण, उत्पन्न उष्मा के परिणाम को ही है ना कार्य कहते हैं। तो विद्युत शक्ति जो हुआ, तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बटा समय, विद्युत ऊर्जा बटा समय या कार्य बटा आप समय बोल सकते हैं। और विद्युत शक्ति को जो बोला जाता है पावर, है ना, P बराबर होता है W बटा T हो जाता है। आप यहाँ से अगर W निकालना चाहते हैं विद्यार्थी, W निकालना चाहते हैं तो PT भी हो जाएगा, आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगला देखिए अगला क्या बोला है। चलिए यहीं तक के टोटल का टोटल फॉर्मूला था विद्यार्थी, इतना फॉर्मूला था और यहीं से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसी में से सवाल कई प्रकार से घुमा घुमा के दे दिए जाते हैं और जो फॉर्मूला की मदद से ही बनेगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस टाइप के आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा एग्जाम से रिलेटिव, क्योंकि एग्जाम काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है, जो पूछने लायक है, सभी आप लोग के बीच में छाट के हम लाते जा रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।